हाय, मैं हूं निधि और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर से जिनका टैलेंट सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो एक ट्रेन्ड पायलट हैं, रैली कार ड्राइवर हैं, एक डायरेक्टर हैं एंड ऑफ कोर्स मोर रिसेंटली एक एंटरप्रेन्योर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन विद मेनी फेदर्स इन हिज कैप, मिस्टर कुणाल कपूर। सो कुणाल की एक फिल्म आने वाली है, कोई जाने ना, जिसके बारे में और बात करने के लिए कुणाल इज विद अस राइट नाउ। सो कुणाल, अ वार्म वेलकम टू यू। Well, thank you so much. ओके, सो फर्स्ट आप टीजर देखा मैंने, गाने देखे एंड इट इज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग। सो व्हाट आर योर थॉट्स? वो मुझे लगता है कि लगता है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। हमने एक हफ्ते पहले सबने पिक्चर देखी साथ में, आमिर ने भी देखी, आशुतोष ने भी देखी, सबको अच्छी लगी। एंड दे आर द सॉर्ट ऑफ पीपल दैट विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर उनको खराब लगती दे वुड से तुम लोगों ने क्या बनाया, बट दे सीम टू लाइक इट अ लॉट, व्हिच इज अ गुड थिंग। एंड मुझे लगता है बहुत ही यूनिक किस्म की पिक्चर है। एक थ्रिलर है, ऑफ कोर्स, साथ में लव स्टोरी है। इट्स ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पल्प फिक्शन बुक जो हम पढ़ा करते थे। तो वो सब चीजों का मिश्रण है और मुझे लगता है कि मिश्रण बहुत अच्छी तरह साथ में आया। कभी कभार क्या होता है कि आप कुछ अलग ट्राई करते हैं, लेकिन आप जब पिक्चर देखते हैं आपको लगता है कि ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इस बार मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि अच्छी पिक्चर बनी। ग्रेट। अच्छा, आपने पल्प फिक्शन बुक्स की बात की। सो आई वाज टॉकिंग टू अमीन कुछ समय पहले एंड उन्होंने बताया कि जब वो ये स्टोरी और आपको नरेट करने के लिए पहुंचे थे तो आपने इस तरह की कई बुक्स उनको दिखाई थी एंड ही एज अ डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी कि मेरा एक्टर अपने पार्ट से कन्विंस्ड है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। I mean, I've been a comic book fan since I was very young. I collect comic books. I have a huge collection of them. I've paid a lot of money also sometimes for rare comic books. So that's how involved I am in the whole comic book world. And when he came to me, what I found really interesting about the film was कि जैसे मैंने कहा कि it was almost like comic book world meets the real world. Achha. Yeah, it's a book. It's almost like a pulp fiction book that you're reading that's met the real world, which was very interesting. और मैं अभी किसी को बता रहा था कि जब अमीन मुझे कहानी सुनाने आए, he's somebody that I've known for a long time. I've known him for the last 10-15 years. तो थोड़ा सा awkward हो जाता है क्योंकि आपको लगता है यार ये दोस्त है, अभी पिक्चर अगर अच्छी नहीं लगी क्या बोलूंगा इसको, कैसे ना करूंगा। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अब अगर अच्छी नहीं लगी तो क्या बोलूंगा मैं इसको, अमीन को, उसको कैसे लगेगा। And then he started narrating the film and in the first 10 minutes I was really sort of taken in by the film. By the time the film ended, I was like, wow, this is amazing. And, it took me 30 seconds to say yes. And once I said yes, I said, Amin, look, I have to show you the fact that I really enjoy this world. So I took him into the other room and, I have a wall full of comic books. And he was like, this is perfect because, you really get that world. You really understand what I'm trying to do. Okay, great. So now talking about Amin, you've known him as you said कि आपने काफी लंबे समय से आप उन्हें जानते हैं, एज अ फ्रेंड जानते हैं, लेकिन अमीन को एज अ डायरेक्टर अब आपने इस फिल्म में जाना, सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अमीन ने ये पिक्चर के लिए प्रेपरेशन बहुत ज्यादा की थी। तो जब मैं अमीन से मिला था और उन्होंने मुझे नरेट की ये पिक्चर, उनका 28वां ड्राफ्ट था। वो पिछले 3 सालों से सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जो ड्राफ्ट हमने शूट किया पिक्चर का वो शायद 32वां ड्राफ्ट था पिक्चर का। तो इस तरह की प्रेपरेशन वो कर चुके थे पिक्चर के लिए। तो जब वो सेट पे पहुंचे उनको पता था कि एग्जैक्टली क्या करना है मुझे, कि ये दीवार कैसी लगेगी, इस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम कैसे लगेगा, इसके जूते कैसे होंगे, ये क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, जो कुत्ता है पिक्चर में वो कैसे लगेगा, जो बिल्ली है उसकी कैसी शक्ल होगी। तो he knew each and everything because he had lived with it for so long. But at the same time, Amin is somebody who, as a person and as a filmmaker, is very open to your ideas. तो वो बहुत सालों से इसके बारे में सोच चुके हैं। लेकिन अगर आप जाएं और उनसे कहें कि अमीन मुझे लगता है यार कि ये थोड़ा अलग हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, he'll always listen to you. Okay. He'll always allow you to also try what you want to do. तो वो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है।
जब आपको पता हो कि आपके डायरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गिव्स यू फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू. That's I think a rare combination but a really good one. Yeah. So अमीन को तो आप जानते हैं as a friend also. So you have that, मतलब पूरे सेट में एक अच्छा, you have that space, that comfort zone. अमायरा की अगर बात करें, उनके साथ आई थिंक आपने पहली बार काम किया है, एंड पर्सनालिटी वाइज आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं. जी बिल्कुल. How was that experience? That was very interesting because Amara is very spontaneous as an actress and as a person. तो अक्सर क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और मैं एक स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ता हूं ताकि मुझे जो भी लाइंस हैं, जो भी उसका वर्ल्ड है, वो मुझे ऐसा लगे कि मेरा वर्ल्ड है और मेरी लाइंस हैं. तो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ स्क्रिप्ट को ओवर एंड ओवर अगेन बिफोर आई शूट अ फिल्म. और जब तक मैं खत्म करता हूँ, मुझे ना सिर्फ अपना कैरेक्टर पता होता है, लेकिन मुझे बाकी कैरेक्टर्स की भी लाइंस पता होती हैं, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुका हूं मैं. तो जब ऐसा होता है, आपको एक आइडिया होता है कि ये कैरेक्टर जो मेरा को एक्टर है वो इस तरह से प्ले करेगा सीन, या इस तरह से प्ले करेगी सीन, क्योंकि आप एक अपना एक विजुअल मेमोरी से आप एक बना लेते हो कि इस तरह से सीन प्ले आउट होगा. अमायरा के साथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज शी इज सो अनप्रिडिक्टेबल. शी ब्रिंग्स सच एन अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी दैट इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग फॉर यू एज एन एक्टर एज वेल. क्योंकि एक्टिंग इज रियली अबाउट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग एंड गिव एंड टेक. तो जब आपको आपका को एक्टर कुछ नया दे रहा है, तो आपके लिए वो प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग हो जाता है. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आल्सो चैलेंजिंग भी हो जाता है, बिकॉज आपका एक थॉट प्रोसेस अपना चलता है, बट देन देयर इज समबडी हु इज गेटिंग न्यू एनर्जी इनटू इट. No, I think you enjoy that new energy because as an actor you want to be surprised, you know. अगर आपने कुछ डिसाइड किया है और आप शॉट में जाके वही करें, तो फिर वो बहुत मैकेनिकल सा लगता है. तो आप प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब शॉट शुरू होता है आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा. अब वो डायरेक्टर जब कट के बाद बोलेगा कि बहुत खराब था या बहुत अच्छा था, वो अभी सोचते नहीं उसके बारे में. तो जब आपका को एक्टर आपको सरप्राइज करता है, वो फिर मजेदार हो जाता है प्रोसेस. करेक्ट. ऑल्सो कुणाल, जो एक फिल्म है उसके साथ एक एक्टर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं फिल्म मेकिंग में, तो शुरू से ही इन्वेस्टेड होता है. जैसे आपने खुद कहा, आप उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी स्क्रिप्ट को तो, अपनी लाइंस को तो पढ़ते ही हैं, बट यू आर ऑल्सो वेरी अवेयर कि बाकियों की क्या लाइंस हैं. बट ये पूरी फिल्म जो है, पूरी प्रोसेस और लेयर्स के बाद जब ऑडियंसेस तक, हम तक पहुंचती है, सो हाउ डू यू फाइंड दिस होल जर्नी? इस प्रोसेस को आप, हाउ डू यू डिफाइन दैट? It's a very difficult process, I think. I mean, it's obviously enjoyable shooting the film, but I just feel like हमको लगता है कि एक्टर इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल होता है, जो एक्टर्स होते हैं, because actors green light projects. But I also feel like एक्टर जो होता है सबसे हेल्पलेस भी होता है. अच्छा. क्योंकि क्या होता है कि आपके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखता है पहले, फिर वो स्क्रिप्ट आपके पास आती है, फिर एक डायरेक्टर है जो पिक्चर को डायरेक्ट करता है, फिर एक प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक देता है, आपको पता नहीं म्यूजिक अच्छा होगा कि खराब होगा, फिर एडिटर एडिट करता है पिक्चर को, आपके अच्छे शॉट शायद कट जाएं, आपको जो बहुत अच्छे लगे थे वो शायद पिक्चर का हिस्सा ना बने, फिर उसके बाद साउंड डिजाइनर आके साउंड ऐड करता है, प्रोड्यूसर पिक्चर को रिलीज करता है, शायद आपको अच्छी रिलीज मिले, शायद नहीं मिले. तो आई फील द ओनली चॉइस दैट एन एक्टर हैज इज इन द स्क्रिप्ट, इन द स्क्रिप्ट्स दैट यू चूज. और वो भी आपको जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं उसी में से आप चूज कर सकते हैं. तो आई फील like the actor really is the most helpless piece of the puzzle, even though you feel like actors are the most powerful piece of the puzzle. So I think what's really important for me is, besides the choices that you make on the script level, is are you working with people that are passionate about what they do? क्योंकि मेरे लिए movies is life and death. If I'm doing a movie, it's everything, and I want to give it everything. So it's very important that I'm working with a director that feels like that as well. And with Amin, you feel like that. Because if that process is not enjoyable, then क्या होगा कि फ्राइडे को शायद पिक्चर रिलीज होगी और रिव्यूअर्स बोलेंगे क्या बकवास बनाया आपने, या ऑडियंस बोलेगी बहुत ही बकवास पिक्चर है. तो वो फ्राइडे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. अगर आप प्रोसेस नहीं एंजॉय करो और वो फ्राइडे भी अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर वो पिक्चर करने का कुछ फायदा ही नहीं है.
I think it's very important that the process and the people that you work with is enjoyable. Correct. So is it also one of the reasons that you're very choosy and picky about the work that you take up? Because we haven't seen you doing a lot of stuff ever since you started. Correct. सब कुछ आपने नहीं किया है. So is that one of the जी reasons? बिल्कुल. Like I said, you can only choose from the choices that you're given. Unfortunately, the choices that I was given were not choices that were exciting to me. I mean, I'm not saying that they were bad films. In fact, some of them went on to do really well as well. But they were just not films that I was interested in. And I feel like that has really changed in the last couple of years with OTT, Yes. with the small indie films being made, with new directors with new ideas coming in. So I feel like right now is a really exciting time as a creative person. And I think right now I'm really happy about the work that I'm being offered. So I think you'll see a lot more of me now. Yeah, I'm sure everybody would love that क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना is always a great thing. But कुणाल, आपने ऐसा भी कहीं पे एक बार कहा था that बहुत पहले से आपने ये तो डिसाइड कर लिया था कि आप एक फिल्म के सेट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में वो क्लैरिटी नहीं थी. सो ये कैपेसिटी ऑफ वर्किंग एज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ये क्लैरिटी कब आई आपको? How did that happen? Actually, it was strange क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कर चुका था. मैं स्टॉक मार्केट में 2 साल काम कर चुका था. मैं एक एक्सपोर्ट फर्म में काम कर चुका था, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर चुका था. एंड आई रियली वाज़न्ट फाइंडिंग व्हाट आई वाज एक्साइटेड अबाउट. और फिर मुझे एक दिन एक दोस्त का फोन आया, एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर राकेश मेहरा. शी वाज वर्किंग फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउस. और उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लंबे बाल हैं अभी भी? तो आई सेड हाँ. तो शी सेड तो फिर ऑफिस आ जाओ, देयर इज अ चांस टू मेक सम क्विक मनी. Okay. So I said okay, and I went, and I got selected for that ad. And when I went on the set, I was like, "This is where I want to be. Okay. This is so exciting. This is what I want to do for the rest of my life. I don't know how or what capacity, but ये मैं करना चाहता हूँ. मैं सेट पे रहना चाहता हूँ." तो उसके बाद मैंने राकेश को ज्वाइन किया, प्रोडक्शन असिस्टेंट बना, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना. लेकिन अक्स के दौरान क्या होता था कि अगर किसी एक्टर के लिए स्टैंड इन करना होता था तो मैं खड़ा हो जाता, मैं बोलता था मैं कर लूंगा. अगर किसी की लाइनें रिहर्स करनी होती थी, मैं बोलता मैं कर लूंगा. बहुत सारे शॉट्स हैं अक्स में जहां जूनियर आर्टिस्ट नहीं आए तो उनकी जगह मैं एक्टिंग कर रहा हूँ पीछे. अगर आप अक्स को देखें अब, तो मैं बहुत सारे शॉट्स में पीछे कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ. तो एक दिन राकेश ने मुझे बुलाया. ही सेड, यार मुझे लगता है कि तुम असिस्टेंट नहीं बनना चाहते, तुम एक्टर बनना चाहते हो, तो डू व्हाट यू रियली एंजॉय. एंड बाय देन आई हैड रियलाइज्ड कि मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ. एंड that's when I went to Delhi to Barry John, and I worked with him for a while. I did theater there. Came back here, worked with Nasir Bhai for a while with his group Motley, and that's how acting happened to me. Great. But my last question, as I said, मैंने अपने intro में जैसे कहा कि you are one man who has a lot of feathers in his cap. आप सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑक्यूपाई करती हैं. So if you could just tell our viewers something about that. Well, yeah. So I think I'm just. I think agar we all dig deep down, we all have that one thing that we are at the core of us, and I think I'm just curious at the core of me. I really want to learn as many things as I can. I think the thing that's most exciting for me in life is learning. तो मैं जब भी किसी नई चीज के बारे में सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये सीखना चाहता हूँ. So flying was something I wanted to do for a while. I do it as a hobby. Racing cars is something I've always been excited about since childhood. So I had a chance to train, participate in rallies. And Keto was something that I founded 8 years back. Okay. It's a crowdfunding platform. It's a tech company. क्योंकि मैं social space में काम कर रहा था, and I realized there was a big gap in the social space. And I felt like बहुत सारे लोग थे जो मदद करना चाहते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी, लेकिन ये लोग साथ में नहीं आ रहे थे. और मुझे लगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करके इन लोगों को साथ में लेकर आए, it can become very powerful. So that's how crowdfunding was born. It's been 8 years. We've now raised over $150 million on the platform. So that is something that takes up a lot of time of mine as well. Yeah, but I think I'm a lifelong learner, and I just want to keep learning new things. Yeah, and I hope ये जो urge है आपकी, इसके जरिए हमें आपका बहुत कमाल का काम देखने के लिए मिलता रहे. जाते जाते any message that you want to leave for your fans and of course हमारे जो viewers हैं about the film?
बस यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट्स लाइक आई सेड अ वेरी यूनिक फिल्म. आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग एज वेल. और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मजा आएगा. मुझे सस्पेंस फिल्म में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप एक बैटल चलता है फिल्म मेकर्स और ऑडियंस के बीच में, क्योंकि फिल्म मेकर इज ट्राइंग टू स्टे अहेड ऑफ द ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज ट्राइंग टू स्टे अहेड ऑफ द फिल्म मेकर बाय सेइंग वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. So I find thrillers very exciting. Lekin the good thing is that now over 100 people have seen our film, and nobody has guessed what is going to happen in the end. Oh. So I'd be very, very curious to know how the audience thinks when they're watching the film and whether they are able to get it or not in the end. Yeah. So I think people will really enjoy it. I think it's entertaining. It's an edge of the seat thriller, and it's got some great songs, and it's a lot of fun. I think it's going to, you're really going to enjoy the film. Great, great, great. I hope all of us do, and wishing you all the luck for this film and for everything that you do in future, Kunal. And it was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Stay safe. Take care. Yeah, you too. Thank you.